नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ स्वर ज्ञान का अभ्यास करेंगे। दोस्तों अभी तक मैंने जितना भी देखा है यूट्यूब पर सभी लोग नोटेशन दे कर के गाना सिखाते हैं। तो मैंने सोचा कि नोटेशन दे कर के जब हम किसी को कुछ सॉन्ग प्ले करना सिखाते हैं, तो उससे उसका जो सुर का सेंस है, वो डेवलप नहीं हो पाता। वो कहीं न कहीं रुक जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसा एक्सरसाइज़, कुछ ऐसा अभ्यास शेयर किया जाए, जिससे आप स्वयं से ही सुरों को पहचानने लगें और जो सॉन्ग है, वो खुद भी अपने आप बाँसुरी में प्ले करना सीख जाएँ। दोस्तों अधिकतर जो मेरे सब्सक्राइबर बंधु हैं वो मुझसे पूछा करते हैं कि सर सॉन्ग प्ले करना सीखना है बाँसुरी में। बाँसुरी बजा लेते हैं, सारे सुर अ, ठीक लगा लेते हैं, उसका जो प्लेइंग स्किल है वो भी अच्छा है। थोड़ा-थोड़ा सा काबू में है बाँसुरी, सारे सुर लगा लेते हैं। शुद्ध सुर, कोमल स्वर भी सीख रहे हैं। लेकिन जब कहीं न कहीं कोई ट्यून उनको सुनाई जाए और कहा जाए कि आप इसे बजाइए, तो यहाँ वो मात खा जाते हैं। क्योंकि वो जो है, वो केवल सुरों को पढ़ कर के या सुरों को याद करके उनको प्ले कर सकते हैं, बाकी उनको समझ नहीं सकते। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही अभ्यास लेकर आया हूँ, जिससे कि आप सुरों को समझें। मेरा अधिकांश वीडियोज़ का मेरे सारे वीडियोज़ का उद्देश्य यही रहता है कि आप लोगों में जो सुर का सेंस है, वो डेवलप हो और सुर का सेंस डेवलप होने पर आप क्या करेंगे, आप स्वयं से ही बाँसुरी बजाना सीख जाएँगे। आपको किसी नोटेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आप स्वयं नोटेशन ढूँढ लेंगे। जो सुर गाने में बज रहे हैं, उन स्वरों को आप स्वयं ही समझ जाएँगे। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और अभ्यास करते हैं। इससे पहले जो भाई मेरे इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज़ बड़ी मेहनत के साथ तैयार करता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों का संगीत के प्रति जो मार्गदर्शन आपको नहीं मिल पा रहा है, कहीं न कहीं उसको एक दिशा मिल जाती है। और बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं, वो मुझसे फ़ोन पर भी कॉल करके मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। कुछ मुझसे पर्सनल क्लास भी लेते हैं। दोस्त जो पर्सनल क्लास लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और देखते हैं। एक सॉन्ग लिया है मैंने, राग यमन, जो कि एकदम से बिगिनर्स लेवल का ही एक राग होता है। उसी पर आधारित एक गाना है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। उस पर हम अभ्यास करेंगे कि किस तरह से इसके सुरों को हम पहचानेंगे। सा, सा, ये हमारी फ्लूट का सा है। अब हम इसे गाएँगे। तुम दिल की धड़कन में रहते रहते हो। दोस्तों, इस गाने को हम एक-एक से जो सुरों का चेंज, जहाँ सुरों का परिवर्तन हो रहा है वहाँ उस परिवर्तन को हम देख कर के और फ्लूट बजाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो तुम दिल
तो तुम शब्द, तुम। आप फ्लूट में ढूंढेंगे, ये एक ये मान लीजिए पहले पहले ही सुर में ये हमको मिल गया है। तुम, तुम, देखिए। ये सुर हमको मिल गया है। तुम दिल, तुम दिल। अब फ्लूट में हमें आवाज आना चाहिए क्या? क्योंकि तुम दिल के सुर हैं यही। अब फ्लूट में हमें ये चीज बजाना है, तब ये होगा हमारा तुम दिल। कैसे बजेगा देखिए, इसी के आसपास हम देखते हैं। ये क्या हो गया? तुम दिल, ये नहीं है। हमें क्या बजाना है? तुम दिल, आ एक एक से हम देख रहे हैं। हमने रे को देखा, ये नहीं है। सा हमारा हो गया तुम दिल, तुम दिल। रे रे नहीं है, तो रे के बाद गा आता है। देखिए, अब इसको चेक करिए, आप खुद चेक करिए, क्या इसमें से यही आवाज़ आ रही है जो हम गा रहे हैं? तुम दिल, हमिंग में आ। हाँ दोस्तों, ये वही सुर है। तो सा गा, ये हो गया सा गा, तुम दिल, तुम दिल। अब आगे की, अब हमें खोजना है कि तुम दिल की, तुम दिल की। हम प्ले करते रहेंगे तुम दिल, और की हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से सुर पर की है। नहीं है। क्या आवाज निकल रही है इसमें से? हमारी क्या है? तुम दिल की, तुम दिल की। और इसमें से आवाज क्या निकल रही है? ये तो तुम दिल हो गया। सा गा मा, ये नहीं है। तुम दिल, तो आगे देखेंगे। अब ये भी सोचेंगे हम कि तुम दिल की। ये हमें ये अभ्यास दोस्तों आप तब करेंगे जब आप अलंकारों को इस दृष्टि से देख करके बिना रटे उसको समझने का प्रयास करेंगे। सारे गामा पाधा निसा के सभी स्वरों को ध्यान से एकांत में उनके सा से रे का जो परिवर्तन है उसको देखेंगे और उसको अपने दिमाग में बिठाएंगे। तो इस तरह से तभी आप ये अभ्यास कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तुम दिल की, हमने सा गा मा किया तो मा नहीं निकला, अब पा करेंगे हम, क्योंकि हमें पता है कि वो आगे का नोट है। क्योंकि नोट से पता चल जाता है। आपको भी ये बिगनर्स भाई जो हैं वो ही कर सकते हैं जिन्हें इतना सेंस है कि ये सुर जो है वो दूर का है या पास का है। देखिए, अब बांसुरी की आप जो आवाज़ है उसको ध्यान से सुनिए, चेक करिए क्या यही आवाज़ है? आ, तुम दिल की। हाँ दोस्तों, तो ये सही है। ये हो गया हमारा तुम दिल की,
तुम दिल की, इतना हमने ढूंढ लिया है कि तुम दिल की। अब आगे ढूंढेंगे हम धड़कन में, तुम दिल की धड़कन में। तो तुम दिल की हम एक बार और बजाएं। धड़कन धड़कन आ आ, इसमें 3 से 4 सुर लगेंगे हमारे। तुम दिल की धड़कन धड़कन, आगे देखेंगे तुम दिल की आ, आ, तो देखिए जो धा का स्वर है उसको आप ध्यान से उसको ऑब्जर्व करिए कि तुम दिल की जो शब्द है उससे धा नीचे है या ऊपर है। तुम दिल की आ आ धा, तुम दिल की धा, इसको देखते हैं। तुम दिल की तुम दिल की ये देखिए आप, जब हम किसी सुर से नीचे उतरते हैं तब क्या होता है, और ऊपर चढ़ते हैं एक सुर या आधा सुर तब क्या होता है। इन चीज़ों को आपने अलंकारों में, सरगमों में अगर ध्यान से देखा होगा तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। देखिए इसका क्या है। तुम दिल की आ आ आ, आधा सुर जब हम नीचे उतरते हैं तो ये होता है हमारा, नीचे एक सुर या आधा सुर नीचे उतरना है। तो देखिए कौन सा सुर लगेगा। ये देखिए हमारा हो गया तुम दिल सा गा, ठीक है, पा, तुम दिल की धड़ धड़ तीव्र तीव्र मा, यहाँ तक हमने खोज लिया। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य सारे गाने को आपको इसी तरह सिखाना है कि आप सेल्फ इसको ढूंढ पाएँ। थोड़ा सा हमने आपको सिखाया है, अब आप स्वयं से सीखेंगे और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं और आगे सिखाता रहूँगा आपको। कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस तरह से सीखें, नोटेशन देख करके, और अपना जो शौक़ है बांसुरी का बजाने का वो पूरा मत कीजिए। आपको तब सबसे अच्छा लगेगा जब आप स्वयं गाने को बजाएंगे बिना नोटेशन के। इसके लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गाने को अच्छी तरह अपने माइंड में बिठाएं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको गाने को अच्छी तरह सुनना होगा। जिस भी गाने की हम स्टडी कर रहे हैं उस गाने को आप बहुत अच्छी तरह सुनिए, कई बार सुनिए, क्योंकि अगर आपने अच्छी तरह से नहीं सुना तो अच्छी तरह से आप उसको गाएंगे नहीं, ये चेक नहीं कर पाएंगे कि बांसुरी में जो बज रहा है वो सही है या गलत है। आपको एकदम से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जो बांसुरी में मैंने ये सुर लगाया है नेक्स्ट, वो सही है या गलत है, क्योंकि आप यूट्यूब से सीख रहे हैं। दोस्तों अगर किसी के मार्गदर्शन में आप इस तरह का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ होगा और आप जल्दी से सीख जाएंगे। और अगर आप कोई
2 लोग मिल कर के, 2 मित्र अगर आप लोग सीख रहे हैं साथ में मिल कर के, तो भी आपको जल्दी आपका अभ्यास होगा, क्योंकि एक से भले 2 होते हैं। जब आप बजाएँगे तब वो आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि ये सही बज रहा है या नहीं, और जब वो बजाएँगे तो आप करेंगे। दोस्तों, इस तरह से हम स्वरों को समझेंगे, स्वरों को जानेंगे और सही मायने में हम बाँसुरी बजाना सीखेंगे। भले ही हम कोई राग, थाट या क्लासिकल नहीं भी सीखें, लेकिन हमें स्वर का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, गाने के लिए सुर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सुर की नॉलेज नहीं है, अगर आप नोटेशन देख कर के गाते हैं या पढ़ते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो वो उसमें वो फीलिंग्स नहीं आ सकती जो आप स्वयं से सुन कर के उसको अपने इंस्ट्रूमेंट में, अपनी बाँसुरी में डालेंगे। दोस्तों, बड़ा ही प्यारा गीत है, इसको आप ज़रूर सर्च करिए, ऐसे ही इसके स्वरों को देखिए। तुम दिल की गलत हो गया। इस तरह से आपको होना चाहिए कि कोई भी गलत सुर लग जाए, क्योंकि हमारे माइंड में जो गाने का फ्रेम बना हुआ है वो एकदम से पक्का है, उसके साथ हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, जो है वही है। तुम दिल की धड़कन में, इन स्वरों के साथ अगर कोई चेंज आएगा बांसुरी में, ये सुर नहीं बजेंगे, तो वो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट ना करे। इतना हमें सीखना है। दोस्तों, इसी तरह का अभ्यास करते रहिए और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप इस गाने को पूरा आप सीखिए इसी तरह से जैसे मैंने बताया है, और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं नए गानों के साथ, और हो सकता है आप लोगों के अनुरोध पर इस गाने को भी कंप्लीट अगर आप कहेंगे तो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बाकी नए अभ्यास के साथ बिगनर्स भाइयों के लिए जो मैं अभ्यास लाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उनको, जिनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि फ्लूट सिखाने वाले हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे आपको फ्लूट बजाने में काफ़ी लाभ होगा, कुछ मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।